ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋਣੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲੀਜੀਬਲ नहीं है, ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। देखिए, इसीलिए एसआईआर कराई गई है। इसका इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि आपको याद दिला दूं मैं कि हरियाणा चुनाव हुए थे, दिल्ली चुनाव हुआ था और महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे। उन चुनावों के बाद श्री राहुल गांधी ने ब्लेम लगाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर सीधा, ये इलेक्शन कमीशन में धांधली की गई है, लाखों वोट बीजेपी के जोड़ दिए गए हैं और लाखों वोट हमारे अपोजिशन के काट दिए गए हैं। इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, जिसके लिए वो हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट ने वहां पर कांग्रेस को फटकार भी लगाई थी और ये कहा था कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, सब ऑन रिकॉर्ड है, वहां चेक कर लीजिए आप। और ये कहा था कि 89 वोट जो जिनकी कंप्लेंट आई थी, वो वहां के हमारे सीईओ ने उनको करेक्ट कर दिया था, जो कंप्लेंट आई थी कि उनके वोट काटे गए हैं। इसके अलावा कोई कंप्लेंट नहीं थी और वहां पर ये कोर्ट केस हार गए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि एसआईआर प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई, उसके बाद बंगाल में शुरू हुई। मैं ये फिर भी ये दोबारा एक कहना चाहूंगा कि जो भी एसआईआर प्रक्रिया होती है, उस स्टेट के ऑफिसर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ के बीएलओ होते हैं और वहीं के बीएलएस भी होते हैं हर पार्टी के, जो उस काम को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। फिर किस बात की प्रॉब्लम है मैं नहीं समझ सकता कि इलेक्शन कमीशन को लाया जाता है, टारगेट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने खुद कोई काम किया होता तो मैं मान सकता। फिर दूसरी बात यह है कि हर चीज ऑनलाइन लोड की जा सकती है, चाहे उनका फार्म हो, चाहे वो ये भी लोड करेगा जब ये लोग ऑनलाइन करेगा, ऐसा नहीं घर में बैठ के कर देगा।